It is extremely unfortunate that without any evidence, without any authentic information to substantiate their claim, they just put it out there that these attackers were Pakistanis. What devastating effects this particular claim had on Pakistan. So if I'm a Pakistani living anywhere in Australia or in Europe or in the United States, I'm at risk. सिडनी वाक़े के बाद पाकिस्तान के खिलाफ झूठी मुहिम चलाई गई। बगैर सबूत और शवाहिद के पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया गया। कुछ बैनुल अक़वामी मीडिया हाउसेस और चैनल्स ने मज़मूम एजेंडे के तहत झूठे और बेसरोपा इल्ज़ामात लगाए। भारतीय मीडिया की गैर जिम्मेदारी पर आलमी इदारों की तवज्जो देनी चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, पाकिस्तान नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी को मज़ीद मौसर बना रहा है। दुनिया को ये नहीं भूलना चाहिए कि आलमी अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान ने बेशुमार कीमती जानों का ज़िया किया। साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी को मज़ीद मौसर बना रहे हैं। डेटा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साइबर सिक्योरिटी निज़ाम मजबूत बनाने के लिए इक़दाम किए हैं। भारत को ऐसा सबक सिखाया है कि मोदी उसे कभी नहीं भूल सकेगा। कौम की दुआओं से जंग में पाकिस्तान को फतह मिली, आलमी सतह पर मुल्क की इज्जत बढ़ी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हरीपुर में प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान की तरक्की जादू टोने से नहीं, इत्तेहाद से मुमकिन है। शहदा का मजाक उड़ाने वालों के लिए दुनिया में कोई जगह नहीं और अल्लाह भी उनसे हिसाब लेगा। अब वक्त है कि पूरी कौम मुत्तहिद होकर चैलेंजेस के साथ डट कर खड़ी हो जाए। वज़ीर आज़म का हरीपुर में दानिश स्कूल के क़याम का ऐलान। कहा, यहाँ भी पंजाब जैसा मॉडल अपनाते हुए लड़कों और लड़कियों के लिए अलहदा कैंपस बनाए जाएंगे। 10वां में 8 जंगे रुकवाई। एक साल में जो हमने हासिल किया वो कोई हासिल नहीं कर सकेगा। एक साल पहले अमेरिका मुर्दा था, नाकामियों के दहाने पर था। बाइडन पॉलिसीज दोबारा नाफिज होने नहीं दी जाएंगी। अमेरिकी सदर का वाशिंगटन में खिताब। ट्रंप ने कहा, करप्ट निज़ाम खत्म करने का भारी मैंडेट मिला है। बाइडन दौर में गैर कानूनी इमिग्रेंट्स ने नौकरियां ली, मेरे दौर में सारी नई नौकरियां अमेरिका में पैदा होने वालों को मिलें। अमेरिका में गैर कानूनी आमदरफ्त का सिलसिला बंद कर दिया। मंशियात का ज़मीन और समंदर के रास्ते आना 94% कम कर दिया। चीन वेनेजुएला की हिमायत में सामने आ गया। चीनी वज़ीर ख़ारजा की वेनेजुएलियन हममनसब से गुफ्तगू। कहा, चीन तमाम यकतरफा धौंस आमेज़ रवैयों की मुखालिफत और तमाम मुल्कों की अपनी खुद मुख्तारी और कौमी वक़ार के दिफा की हिमायत करता है। अमरीकी सदर की जानिब से वेनेजुएला आने जाने वाले पाबंदियों में शामिल तेल बरदार जहाज़ों की मुकम्मल नाकाबंदी के हुक्म पर रद्द अमल देते हुए वांग यी ने मुतालबा किया कि आलमी बरादरी भी वेनेजुएला के जायज़ हुकूक और मफादात के दिफा की हिमायत करे। सिडनी हमले में मुलव्विस भारतीय दहशतगर्द साजिद अकरम और उसके बेटे का पासपोर्ट मंजर-ए-आम पर। भारतीय निजात दहशतगर्द साजिद अकरम का पासपोर्ट भारतीय एम्बेसी ने 24 फरवरी 2022 में 10 साल के लिए जारी किया था। चंद रोज कबल दहशतगर्द साजिद अकरम ने भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफर भी किया था। फिलिपाइनी हुकूमत ने हमलावरों के दौरे फिलिपाइन में अस्करी तरबियत के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। जख्मी हमलावर नवीद अकरम पर फर्द जुर्म आए, जिनमें कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी समेत 59 दफात लगाई गई हैं। फायरिंग से हलाक समेत 4 अफराद की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई हैं। सिडनी हमले के बाद ऑस्ट्रेलिया का सख्त इक़दाम का फैसला। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने कहा कि नफरत अंगेज जराइम और मज़ालिम के खिलाफ नए कानून बनाए जाएंगे। वज़ारत दाखिला को नफरत फैलाने वालों के वीज़े मनसूख करने का इख्तियार दिया जाएगा। अल्बानीज़ ने कहा कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद मुल्क में यहूदी मुखालिफ नफरत में इजाफा हुआ है, जिसका ताज़ा मुज़ाहिरा पोंडाई हमले में हुआ। कतर के साथ सरमायाकारी और तिजारत में ताउन बढ़ाने के ख्वाह हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की रियासत कतर के कौमी दिन पर मुबारकबाद। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी और कतरी अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। पैगाम में कहा, पाकिस्तान और कतर के ताल्लुकात मुश्तरका इक़दार और बाहमी एहतराम पर मबनी है। दोनों ममालिक के दरमियान करीबी और देरपा बिरादराना ताल्लुकात कायम हैं।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और दीगर के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई। इस्लामाबाद के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में नोटिस जस्मा। नोटिस में सोहेल आफरीदी, मीना खान, अमजद खान, शफीउल्लाह जान, अमजद आफरीदी को अदालत में पेश होने की हिदायत। मुल्जिमान को पेशी के हवाले से यह आखिरी मौका दिया जा रहा है। अदम पेशी पर कानूनी कार्रवाई होगी। अदालती नोटिस का मतन। वज़ीर दाखिला का वफाकी दारुलहुकूमत में रात गए टी चौक का दौरा। नौ तामीर शुदा फ्लाई ओवर की इफ्तिताही तकरीब के इंतजामात का जायजा लिया। मोहसिन नकवी का कहना था कि वज़ीर आज़म आज इफ्तिताह करेंगे। CDA ने 77 रोज़ में मनसूबा मुकम्मल कर लिया। 2 वर्षों में इस्लामाबाद तब्दील हो जाएगा। छोटे बड़े 130 मंसूबों पर काम हो रहा है। लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद का यौम शहादत। शहीद के मज़ार पर दुआया तकरीब। मेजर जनरल आकिफ इकबाल ने शहीद के मज़ार पर फूल रखे। अफवाज पाकिस्तान, फील्ड मार्शल आसिम मुनी, एयर चीफ, नेवल चीफ का खराज अकीदत। ISPR ने अपने पैगाम में कहा कि मोहम्मद महफूज शहीद बहादुरी, कुर्बानी और वतन से मोहब्बत की अलामत हैं। 1971 की जंग में महफूज शहीद ने गैर मामूली जुर्रत का मुजाहिरा किया। महफूज शहीद की बहादुरी अफवाज की तारीख के रोशन तरीन बाब में से एक है। जदीद हथियारों से लैस पाक बहरिया की आबदोद गाजी चीन में लॉन्च। पाक बहरिया ने एक और अहम संगे मील अबूर कर लिया। आबदोद गाजी को चीन के शहर वुहान में शोंगलियो बेस पर लॉन्च कर दिया गया। लॉन्च के बाद चीन में ज़ेर तकमील 4 हिंगोर आबदोज़े सीट वाइज के मरहले में दाखिल। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 8 हिंगोर क्लास आबदोज़ों का मुआहिदा है। मुआहिदे के तहत 4 हिंगोर आबदोज़े चीन जबकि 4 पाकिस्तान में तैयार की जाएंगी। कराची के इलाके सरजानी टाउन सेक्टर 50A के करीब घर से खातून की तशद्दुद लाश बरामद। शनाख्त 25 साला कोमल के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक कोमल को उसके साबिका मंगेतर राशिद ने सर पर लोहे का पाइप मारकर कत्ल किया। मुलजिम फरार, तलाश जारी। मुलजिम ने 12 रोज कबल घर किराए पर लिया। मकतूला 3 रोज से उसके साथ रह रही थी। राशिद मंगनी के बाद रोजगार के लिए दुबई चला गया था। कोमल ने बाद में किसी और से शादी की। अब शौहर से खुला के लिए केस कर रखा था। स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने उम्र रसीदा खातून का भी लिहाज न किया। कराची के इलाके अजीजाबाद में वारदात। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार हेलमेट पहने मुल्जिमान ने खातून से रास्ते का पूछा। मुल्जिमान खातून के गले से कुछ छीनने की कोशिश में नाकाम हुए। खातून के शोर मचाने पर मुल्जिमान बगैर कुछ लिए फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक किसी भी शख्स ने कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई। कराची में कुत्ते के काटने से एक और हलाकत रिपोर्ट। औरंगी के रिहायशी 17 साला लड़की को 1 माह कबल आवारा कुत्ते ने काटा था। मुतासर लड़की को रेबीज वैक्सीन की सिर्फ 1 खुराक दी गई। वैक्सीन का कोर्स मुकम्मल नहीं हो सका था। निजी अस्पताल में रवा साल रेबीज से 8 हलाकतें रिपोर्ट हुई। रूसी सदर पुतिन ने यूरोपीय रहनुमाओं को खंजीर करार दे दिया। कहा ये यूरोपीय खंजीर माजी का बदला लेने के लिए रूस को तबाह करना चाहते हैं, लेकिन रूस के खिलाफ तमाम तबाहकुन मंसूबे नाकाम हो चुके हैं। रूसी जनरलों की तकरीब से खिताब में पुतिन का कहना था कि सबको तवक्को थी कि रूस टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कहा अगर मुखालिफ फरीक और उसके सरपरस्त मुजवजा अमरीकी अमन मंसूबे पर संजीदा नहीं हुए तो रूस अपने तारीखी सरजमीन की आज़ादी ताकत से हासिल कर लेगा। इसराइल के गजा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ। गजा सिटी पर हमले में 11 फलस्तीनी जख्मी। इमारतों को गिराने का सिलसिला भी जारी। इसराइल का मकबूजा मगरबी किनारे में 25 इमारतें गिराने का मंसूबा। बारिश और सैलाब के बायस बेघर फलस्तीनियों की मुश्किलात में इजाफा। गजा में सर्द तूफानी हवाएं इंसानी अलमी को जन्म दे रही हैं। शाती रेफ्यूजी कैंप में जंगजदा घर की छत गिरने से 6 फलस्तीनी जख्मी हुए। इंग्लैंड में डॉक्टर्स की 5 रोज़ा हड़ताल का दूसरा रोज। गैर हंगामी सर्विसेज मुतासिर। कुछ अस्पतालों के इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स PRC तौर पर बंद। फ्लू की शदीद लहर के बाइस अस्पतालों पर दबाव, मरीजों को मुश्किलात का सामना। वज़ीर आज़म सर क्लेयर स्टार्मर की हड़ताली डॉक्टर्स को मरीजों को बेयारो मददगार ना छोड़ने की वार्निंग। हड़ताल के सबब तकरीबन 70,000 ऑपरेशन और अपॉइंटमेंट्स मुलतवी होने का खदशा।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम मुहाजिरीन मनाया जा रहा है। इस साल का मौजू मेरी जिद्दोजहद की कहानी, सकाफतें और तरक्की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि बैरून मुल्क मुकीम 12 मिलियन से ज़ायद पाकिस्तानी हमारा कीमती असासा हैं। इनकी तरसीलात ज़र मुल्क की मईशत के लिए बड़ा सहारा है। आलमी यौम मुहाजिरीन पर खुसूसी पैगाम। एशेज सीरीज इंग्लैंड के हाथों से निकलने लगी। 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज में मेजबान ऑस्ट्रेलिया को 2-0 की बढ़तरी हासिल। तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन इंग्लैंड की टीम मुश्किलात का शिकार। एडिलेड टेस्ट के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली नामुकम्मल इनिंग का आगाज 326 रन 8 खिलाड़ी आउट से किया। पूरी टीम 371 रन बनाकर आउट हो गई। एलेक्स कैरी 102, उस्मान ख्वाजा 82 और मिचेल स्टार्क 7 रन बनाकर नुमायां रहे। इंग्लैंड की दूसरी इनिंग्स का आगाज तबाहकुन हुआ। 42 रन पर टीम का टॉप ऑर्डर पवेलियन लौट गया। मिडिल ऑर्डर भी टीम को ज्यादा देर सहारा न दे सका। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप और 3 मुल्की सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। फरहान यूसुफ पाकिस्तान अंडर 19 टीम की क़यादत जारी रखेंगे। उमर ज़ेब, मोहम्मद हुज़ैफा की जगह टीम में शामिल। 3 मुल्की सीरीज जिम्बाब्वे में 25 दिसंबर से 6 जनवरी तक खेली जाएगी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मेज़बान जिम्बाब्वे शामिल। वर्ल्ड कप 15 जनवरी से 6 फरवरी तक नमीबिया और जिम्बाब्वे में खेला जाएगा। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 की फातिह टीम को 14 अरब रुपए से जायद की इनामी रकम मिलेगी। अगले साल के वर्ल्ड कप के लिए रिकॉर्ड तोड़ इनामात का ऐलान। वर्ल्ड कप में 200 अरब रुपए से जायद इनामी रकम तकसीम होगी। रनर अप को 9 अरब रुपए से जायद दिए जाएंगे। 183 अरब रुपए से जायद 48 टीमों में तकसीम होंगे। मैनचेस्टर सिटी की काराबाओ कप में जीत। ब्रेंटफोर्ड को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गया। न्यूकासल सिटी भी काराबाओ कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। फुलहम को 2-1 शिकस्त दे दी। जावेद, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, लेकिन आपकी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है सर, खैरियत से हैं, बिल्कुल कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी बल्कि मैं तो बाहर गया हुआ था और अभी आ रहा हूँ। जावेद भाई, अभी बताया उन्होंने कि आप आपको इंशाल्लाह टेप बॉल में हम एक्शन में देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह देखोगे, जरूर देखोगे ना। पाकिस्तान का फख्र क्रिकेट लेजेंड जावेद मियांदाद खैरियत से हैं। गुज़िश्ता रोज जब पूरा दिन उनकी सेहत से मुतालिक मनफी खबरें ज़ेरे गर्दिश थीं, तब पाकिस्तान में GTV नेटवर्क को यह एहसास हासिल रहा कि उसने जिम्मेदाराना सहाफत की और सच सामने लाया। जी स्पोर्ट्स के शो में जावेद मियांदाद ने खुद बजरिया फ़ोन कॉल शरीक होकर दुनिया को हकीकत से रोशनास किया। ईरान में समंदर का पानी सुर्ख हो गया। जजीरा हुर्मुज़ में साहिल पर दिलकश नज़ारे ने देखने वालों के दिल मोह लिए। आयरन से भरपूर मिट्टी समंदर में जाने से पानी का रंग बदल गया। पांच रोज़ा आलमी कुतुब मेले का आज से आगाज। बुक फेयर का इफ्तिताह वज़ीर तालीम सैयद सरदार शाह आज दोपहर में करेंगे। पाकिस्तान के 140 मारूफ पब्लिशर्स, 17 ममालिक के 40 गैर मुल्की नुमाइश कुनंदगान शरीक होंगे। आवाम सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक अपनी मनपसंद किताबें खरीद सकेगी।